To convert irrational number in denominator into rational number is called rationalization. Just like question number 1 of this exercise, 13 by 4 plus अंडर रूट 3 इस वक्त डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और इस इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें सर्ड्स को ख़त्म करना है, जो कि मैंने आपसे पहले तस्करा किया है कि सर्ड अंडर रूट की उस फॉर्म को कहते हैं कि जिससे आप कैलकुलेटर पर टाइप करो या प्रॉपर्ली स्टेप्स के साथ सॉल्व करो तो उसका आंसर डेसिमल सिस्टम में आए। 9 की तरह, जैसा 9 अंडर रूट 9 है, उसका आंसर होल नंबर में 3 आता है, वो एक होल नंबर है, वो डेसिमल सिस्टम में आंसर नहीं दे रहा, लेकिन अंडर रूट 3 का आंसर है 1.732। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि सर्ड इसका एक पार्ट है, अंडर रूट 3 इसका एक पार्ट है। अंडर रूट 3 एग्जैक्टली होल नंबर नहीं देता, तो इस वक्त हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है। तो इस इरेशनल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्निक हम अडॉप्ट करेंगे, उस टेक्निक का नाम रैशनलाइजेशन है। अब रैशनलाइजेशन की कैसे जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट दिस नंबर, multiply and divided by its conjugate, its opposite sign. मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस अंडर रूट 3। प्रॉपरली मल्टीप्लाई करने से पहले या मल्टीप्लाई का साइन डिनोट करने से पहले मैंने आपसे पहले भी तस्करा किया था, इफ़ यू यूज़ ब्रैकेट तो उसका मीनिंग भी मल्टीप्लाई है। डिवाइडेड बाय, अब आप इसके डिनोमिनेटर पर गौर कीजिएगा। मैंने आपसे 3 फार्मूलाज डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। हमारा फर्स्ट लेक्चर उन तमाम फार्मूलाज के बारे में ही था जो इस प्रोसेस में यूज़ होना है, रैशनलाइजेशन में यूज़ होना है। उसमें से एक फार्मूला, जो थर्ड फार्मूला मैंने डिस्कस किया था सेकेंड लेक्चर में, इट वाज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a plus b into a minus b into multiply bracket gives you the same meaning. अब लेट कर लीजिए 4 is a, तो डेफिनेटली यहाँ भी 4 का नेम a होगा। अंडर रूट 3 लेट इट एज b, अंडर रूट 3 एज b। अब यहाँ पर इन दोनों के मिड में प्लस साइन है और यहाँ पर इन दोनों के मिड में माइनस साइन है, तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन बन गई। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, कॉमन फॉर्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है? a स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ a। अब a है 4, हमने लिया a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। कम टू द फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, अब बी की वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 13 4 माइनस अंडर रूट 3 को अभी तक हमने मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया। उसकी सिर्फ रीज़न ये है कि मे बी कि आने वाले टाइम में मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत पड़े ही ना। अगर हमें लगा कि नेक्स्ट स्टेप्स में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है तो फिर हम ज़रूर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। फ़िलहाल मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे इसी तरह क्लोज्ड फॉर्म में ही रहने दीजिएगा, अभी ओपन नहीं करना मल्टीप्लाई करके। 4 4 ज़ा 16, अंडर रूट 3 यानी 1/2 कट हो गया 2 से। मैंने वैसे भी आप लोगों से कहा था यू कैन टाइप ऑन कैलकुलेटर विद ब्रैकेट साइन, अप्लाई ब्रैकेट अंडर रूट 3, रिप्ले ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर, यू विल गेट आंसर 3। और अगर इसकी प्रॉपर सिचुएशन देखें तो मैंने आपको पहले भी इसके स्टेप्स सिखाने की कोशिश की थी कि अंडर रूट 3 होल स्क्वायर को सॉल्व इस तरह किया जाएगा
कि √3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1/2 और 1/2 स्क्वायर के साथ कट हो जाता है और आंसर 3 आता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते तो जस्ट टाइप ऑन द कैलकुलेटर ब्रैकेट √3 रिप्ले ब्रैकेट स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप 13 4 minus √3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 13। यही रीज़न थी कि 13 ने 13 से कैंसिल होना था, जो मुझे क्वेश्चन के स्टार्ट में ही समझ आ रही थी, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का स्टेप अडॉप्ट नहीं किया और इसे क्लोज फॉर्म में रहने दिया। अगर लास्ट स्टेप में आपको ये फील आए कि नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा और ये एज इट इज़ रह रहा है, तो यू कैन मल्टीप्लाई। सो द फाइनल आंसर इज़ 4 माइनस √3। लेकिन आपको इस सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करवाने के लिए एज 13 1 ज़ा 13, तो डिनोमिनेटर में 1 है इस वक्त। नाउ लुक एट योर क्वेश्चन एंड लुक एट द टेक्निक कॉल्ड रैशनलाइजेशन, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर को जो कि डिनोमिनेटर में होगा उसे रैशनल में कन्वर्ट करना। तो देखें जी, आपके डिनोमिनेटर में ये इर्रेशनल फॉर्म थी, अब ये कन्वर्ट होके रैशनल फॉर्म बन चुकी है। एक होल नंबर आपके पास आ चुका है 1। ये कोई सर्ड नहीं है, ये कोई अंडर रूट की वो फॉर्म नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था जिसका आंसर डेसिमल सिस्टम में आता है। नाउ योर number in denominator which was irrational is converted into rational number by a technique known as rationalization, जिसमें हमने ऑपोजिट साइन के साथ इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फर्दर मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स किए। मल्टीप्लिकेशन जहाँ ज़रूरत है वहाँ करेंगे, नहीं तो इसे क्लोज फॉर्म में ही रहने देंगे। और डिनोमिनेटर में मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ करवाया था, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से वेरीफाई करके बताया था। टेक फर्स्ट नंबर एज ए एंड सेकेंड नंबर एज बी, so the formula will become a plus b, a minus b. When a plus b is multiplied by a minus b, you will get a square minus b square. यानी first number a 2 times and second number b 2 times. And in the end we have got a form which is now rationalized. So the final answer is 4 minus √3, जिसमें आप डिनोमिनेटर में कोई irrational number नहीं देख रहे। Now we will do one more question, which is rather different for students. It is √2 plus √5 divided by √3. This is question number 2 of part 1, √2 plus √5 divided by √3. In such a case, you are seeing a irrational form in the denominator. और rationalization में एज यूजल वही बात मैं करूँगी कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल फॉर्म को रेशनल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि लास्ट स्टेप में इर्रेशनल फॉर्म रेशनल में कन्वर्ट हो चुकी थी, 1 आ गया था, या 1 के अलावा कोई और ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि इर्रेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा। और इसके लिए मैंने टेक्निक अडॉप्ट की थी कि आपने ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लेकिन उसमें आपने केस देखा था कि द नंबर वॉज गिवन इन सच अ फॉर्म, रियल plus under root form. In this question, there is only surd. There is no real number along with it. So just multiply and divide it by the same denominator number. हमारे पर्पस हमें याद रहना चाहिए कि we are going to convert this irrational number into rational. Likewise, under root 3 will be multiplied by √2 प्लस √5। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप इसे क्लोज फॉर्म में रहने दें, लास्ट स्टेप में ओपन करें। √3 √3
it is multiplied by, so it is multiplied 2 times, so we'll take a square. उसी तरह कैलकुलेटर पे टाइप कीजिएगा, कैलकुलेटर इसका आंसर 3 देगा। रीज़न वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी है कि अंडर रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/2 होती है, 1/2 स्क्वायर से कट हो जाता है, जिससे आंसर 3 आता है। अब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और आप देख रहे हैं कि ये इरेशनल फॉर्म अब रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। Yes, now we will multiply to make a proper step, to make a proper answer. Otherwise हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, हमारा इरेशनल फॉर्म रैशनल में रैशनलाइजेशन से कन्वर्ट हो चुका है। बस लास्ट स्टेप हमने थोड़ा सा मैनेज करके लिखना है। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, सेंटर का प्लस, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 divided by 3. This is your final answer. Now I will take a third question which is rather different, and we will use formula number 1 in that question. After that you can do every part of this question. It's part 4. 6 minus 4 under root 2 minus 6 plus 4 under root 2. The same thing. Look at this denominator. This denominator is in irrational form. इसमें अंडर रूट 2 जो है वो एक सर्ड का रोल प्ले कर रहा है। अगर ये अंडर रूट 9 होता तो उसका आंसर होल नंबर में 3 आता और 3 4 सा 12 करके आंसर रैशनल बन चुका होता। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सर्ड की प्रेजेंस की वजह से आपका ये नंबर इरेशनल है। अब रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उसे रैशनल में कन्वर्ट करने वाली टेक्निक का नाम रैशनलाइजेशन है, जिसमें आप ऑपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइन है माइनस। 6 minus 4 under root 2 over 6 plus 4 under root 2, डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइन 6 minus 4 under root 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगे हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर आप इसके डिनोमिनेटर के स्टेप को देखो तो ये वही स्टेप है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। डिनोमिनेटर के तमाम स्टेप सेम ही जाएंगे। दिस इज़ ए बी बी, ए बी बी प्लस माइनस, और वही फॉर्मूला जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक्सप्लेन किया था, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो हम इस स्टेप को कि न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे और ब्रैकेट की क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। आप इस फॉर्म को देख रहे हैं, मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने तमाम क्वेश्चंस में क्लोज्ड फॉर्म में ब्रैकेट में लिख दिया था, इसी को मैंने मल्टीप्लिकेशन कॉल किया था। आपने देखा होगा मैं लास्ट स्टेप में ही मल्टीप्लिकेशन की थी, तो आपने इन्हें क्लोज्ड फॉर्म में यहाँ नोट डाउन कर लेना। डिवाइडेड बाय, ये स्टेप जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट नंबर सेम कॉल इट ए, सेकेंड नंबर सेम कॉल इट बी, प्लस माइनस। फॉर्मूला इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा ए है 6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। So open this denominator, 6 6 are 36 minus under root a square cancel, 2 left, 2 4s are 4 4s are 16, यानी इसको अगर आप
कैलकुलेटर के बगैर ओपन करो, जैसे बोला आप लोगों ने कैलकुलेटर पे टाइप करना है, लेकिन अगर आप इसे अलग अलग करो तो 4 पे स्क्वायर सेपरेट है, √2 पे स्क्वायर सेपरेट है, 4 4 ज़ा 16, √2 इसे कैंसिल, 16 2 ज़ा 30। नाउ लुक एट दिस न्यूमरेटर। मैंने ये तीनों क्वेश्चंस की सिलेक्शन इसीलिए की थी कि इन सब के न्यूमरेटर में डिफरेंस था। इसका न्यूमरेटर इस फॉर्म में था, मगर इसका डिनोमिनेटर बहुत सिंपल था और इसको रेशनलाइज करना बहुत आसान था। इसमें न्यूमरेटर वाज वेरी सिंपल एंड डिनोमिनेटर वाज इन प्रॉपर इरेशनल फॉर्म। हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। टेक्निक तो सब में सेम ही अडॉप्ट हुई है, लेकिन हर क्वेश्चन की टेक्निक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि किसी का डिनोमिनेटर बहुत सिंपल है, किसी का न्यूमरेटर बहुत सिंपल है। और यहाँ पर आप देखिएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों ही सिंपल नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप सब में सेम था कि आपने ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ भी आपने ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और जहाँ पे रियल नंबर साथ नहीं था वहाँ उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो रेशनलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप इज सेम इन ऑल कि आपने ऑपोजिट साइन के साथ, यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइन माइनस, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। लेकिन यहाँ जो न्यूमरेटर था, अब आप इस पर गौर कीजिएगा, इसको मैंने क्लोज फॉर्म में इस तरह लिख दिया, और आपने देखा होगा कि क्लोज फॉर्म को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और कटिंग हो गई। इसमें भी मैंने न्यूमरेटर को क्लोज फॉर्म में एज इट इज़ लिख दिया था, लेकिन जब मेरा इरेशनल नंबर रैशनल में कन्वर्ट हो गया, मैंने टारगेट अचीव कर लिया और मैंने देखा कटिंग नहीं हुई, तो फिर मैंने उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। सेम लाइक दैट मैं यहाँ भी इसे अंदर मल्टीप्लाई ही करूँ। मैंने मल्टीप्लाई आपको वेरिफिकेशन के स्टेप्स में सिखाई थी, लेकिन फॉर्मूला भी मैंने एक्सप्लेन किया था। आप देख रहे हैं कि 6 6 सेम, 4√2 4√2 सेम, यहाँ तक कि साइंस भी सेम। बिल्कुल वो वाली बात है कि इफ़ यू कॉल इट नेम ए एंड कॉल इट नेम ए मल्टीप्लाई बाई ए विल गिव यू ए स्क्वायर। तो 6 minus 4√2 is written 2 times, so you will write it as whole square। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको साइड पे ओपन करके एक्सप्लेन करती हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और उसको वेरीफाई भी किया था। Now a is 6 and b is 4√2. 6 minus 4√2. Make sure a is 6 and b is 4√2. Now put these values in the formula. A square 6 का स्क्वायर, b square 4√2 का स्क्वायर माइनस 2a, a मतलब 6 और b 4√2।